मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 के लिए 4 और परीक्षण सकारात्मक, कुल मामले बढ़कर 33 हो गए। 4 और लोगों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, कुल मामलों को 33 तक ले जाते हुए। एक अधिकारी ने रविवार को कहा, सभी 4 व्यक्ति एक कोविड-19 रोगी और उनके परिवार के संपर्क में आए थे। दक्षिण अंडमान जिले में बॉम्बो फ्लैट क्षेत्र, उन्होंने कहा, पिछले सप्ताह एक 49 वर्षीय पुलिस रेडियो ऑपरेटर ने इलाके में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, जिसे अब हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। यदि केंद्र शासित प्रदेश में कुल मामले दर्ज किए गए हैं, 22 अब सक्रिय है, अधिकारी ने कहा। रविवार को सुबह परीक्षण के लिए 100 से अधिक नमूने यहां क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में भेजे गए हैं। अधिकारी ने कहा, इसमें 10 कोरोना वायरस रोगियों के नमूने शामिल हैं, जिनके नमूनों में नकारात्मक परीक्षण किया गया था। पिछला परीक्षण, यदि 10 नमूनों का परीक्षण फिर से नकारात्मक हो तो व्यक्तियों को गेस्ट हाउस में रिहा कर दिया जाएगा, जहां उन्हें छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को कुल 2741 नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए थे और इनमें से 2617 के परिणाम आ गए हैं, अधिकारी ने कहा। कोविड-19 की लड़ाई, पीएम मोदी ने सोमवार को तालाबंदी के तरीके पर चर्चा करने के लिए सीएम के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ उपन्यास कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ने के रास्ते पर बातचीत करेंगे। संकेत के बीच की चर्चाएं भी चल रही लॉकडाउन से एक बाहर निकलने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। यह तीसरा वीडियो होगा देश में कोविड-19 के प्रसार के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का सम्मेलन। सरकार के सूत्रों ने संकेत दिया कि महामारी से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के अलावा चर्चा वर्गीकृत निकास पर भी ध्यान केंद्रित कर सकती है। 3 मई तक जो लॉकडाउन हो रहा है, केंद्र और राज्य सरकारें लोगों को राहत देने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में धीरे धीरे छूट दे रही हैं। लेकिन कुछ राज्य 3 मई से पूरे लॉकडाउन का विस्तार करने के लिए तैयार हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोरोना वायरस के मामले नियंत्रण में हैं। रविवार को अपने मासिक मन की बात रेडियो संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बीच में है युद्ध और जोर देकर कहा कि लोगों को सावधान रहना है और सावधानी बरतनी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अति आत्मविश्वास में न आएं। आपको अपने अति उत्साह में यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोरोना वायरस अभी तक आपके शहर, गांव, सड़क या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है तो अब यह पहुंचने वाला नहीं है। ऐसे गलत कभी ना करें। दुनिया का अनुभव हमें इस संबंध में बहुत कुछ बताता है, उन्होंने कहा। मानवतावाद, वित्तीय सुरक्षा को प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को चलाना चाहिए, राहुल गांधी। कोरोना वायरस डर के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के बीच मानवतावादी और वित्तीय सुरक्षा को प्रवासी मजदूरों के साथ काम करने के लिए हमारे दृष्टिकोण को चलाना चाहिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित कोविड-19 पर कांग्रेस के सलाहकार समूह की बैठक में कहा, कोरोना परीक्षणों और प्रवासियों के लिए कि इन गरीब श्रमिकों को संरक्षित होने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि राज्यों को अपनी कार्यप्रणाली का पालन करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि विभिन्न राज्य प्रवासियों के मुद्दों से निपटने के लिए अलग अलग तरीके चुन सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये राज्यों के लिए देखें कि वे अपने अधिकतर क्षेत्र में फंसे प्रवासियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रवासियों को संकट से निपटने के लिए अंतरिम राहत के रूप में तुरंत नकदी प्रदान की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो अध्यक्ष है समूह, ने कहा कि भारत में कोरोना परीक्षण की कमी है और देश को इस खतरे को जीतने के लिए अधिक परीक्षण की आवश्यकता थी। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, उन्होंने कहा कि देश में परीक्षणों की संख्या को 3 गुना करने की क्षमता है, यह कहते हुए कि सीमा तक पहुंचने के लिए 10 मिलियन परीक्षण आवश्यक है। लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने 593 मामलों की सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 215 मामलों में फैसले सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 593 मामलों की सुनवाई की और अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान 1 महीने में उनमें से 215 में फैसले सुनाए। देश में फैले कोविड-19 संक्रमण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने
23 मार्च को मुकदमों और वकीलों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। लॉकडाउन के लागू होने से 2 दिन पहले लेकिन कम ताकत के साथ कामकाज के लिए नए तरीके से खोला गया। सामान्य समय में शीर्ष अदालत 1 महीने में औसतन लगभग 3,500 मामलों का निपटारा करती है। 3-3 बेंच लेती रही। सामान्य समय में 16 बेंच सुनवाई के मामलों की तुलना में लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रतिदिन वर्चुअल कोर्ट रूम में अत्यावश्यक मामले। कुल 23 बेंचों ने मैच 23 और 24 अप्रैल के बीच 17 कार्य दिवसों में 593 मामलों की सुनवाई की। अदालत कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी तालाबंदी का पहला चरण 25 मार्च को शुरू हुआ था। शीर्ष अदालत ने 23 मार्च को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें इसके अधिवक्ताओं और वादकारियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था। कोविड-19 आगरा से लौटने के बाद छत्तीसगढ़ में बीएसएफ के 14 जवान चौकस हो गए। 14 सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संदिग्ध कोरोना वायरस संक्रमण के लिए छत्तीसगढ़ में छोड़ दिया गया है। जब वे आगरा से लौटे थे, अधिकारियों ने रविवार को कहा उनकी अंतिम परीक्षण रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सैनिक मध्य भारतीय में भिलाई शहर पहुंचे थे। शनिवार को दिल्ली से आगरा के रास्ते बल का एक ट्रक चल रहा था। सभी 14 कर्मियों के आगमन और बाद में परीक्षण किया गया था। 2 को पड़ोसी दुर्ग जिले में एक अलगाव सुविधा के लिए भेजा गया था, जबकि बाकी भिलाई इस्पात संयंत्र में एक केंद्र में थे। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद बीएसएफ के जवानों ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पुलिस लाइंस में 20 दिन तक काम किया था। जानकारी के अनुसार आगरा कैंप में स्थानीय पुलिस का रसोइया कोविड-19 के लिए सकारात्मक पाया गया है। जूम का लक्ष्य एक भारतीय कंपनी के रूप में विकसित करना है और अधिक किराया करने की योजना है। वीडियो मिलने के एक युग में जूम, जिसने अपनी लोकप्रियता को आसमान छूते देखा क्योंकि दुनिया ने पाया कि सामाजिक गड़बड़ी लगातार अपने मंच की सुरक्षा और गोपनीयता क्षमताओं को पहचानती है, संबोधित करती है और बढ़ाती है। सरकार और सामान्य के कुछ तिमाहियों में गोपनीयता और सुरक्षा भय का लक्ष्य रखती है। भारत में सार्वजनिक एकीकृत संचार मंच के लिए, जिसने वैश्विक स्तर पर 300 मिलियन दैनिक उपयोगकर्ताओं को देखा है, भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है और कंपनी के पास देश के लिए दीर्घकालीन योजनाएं हैं। यह एक भारतीय कंपनी के रूप में विकसित होना चाहती है। हमारे यहाँ उपयोगकर्ता आधार के हिस्से के रूप में हमारे पास वैश्विक ग्राहक, भारत की कंपनियां, सरकार और व्यक्ति हैं। हमारे पास कर्मचारी और 2 डेटा केंद्र हैं, एक मुंबई में और दूसरा हैदराबाद में। महाराष्ट्र में कोविड-19 हिट शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार 3 मई के बाद राज्य के कोरोना वायरस हिट शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन का विस्तार कर सकती है, एक अधिकारी ने रविवार को कहा। राज्य सरकार मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद के बाहर के क्षेत्रों में स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी अमरावती ने कहा, यह ऐसे शहर हैं जहां ज़्यादातर कोविड-19 मामले केंद्रित हैं। यदि राज्य को अपने वर्तमान कड़े लॉकडाउन उपायों को शिथिल करना है तो यह राज्य के ग्रामीण और सबसे कम प्रभावित क्षेत्रों में होगा। हालांकि हम इस परिदृश्य को देख रहे हैं क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा। पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम कोविड-19 मामलों के बावजूद वहां के उद्योगों को फिर से शुरू नहीं किया गया है क्योंकि उनके अधिकांश कार्यबल शहरों में रहते हैं, उन्होंने कहा। हमें हर शहर या जिले के लिए कुछ योजनाओं पर काम करने की ज़रूरत है ताकि चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। प्रशासन को समाधान के साथ आने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है, इसलिए राज्य के सभी हिस्सों में 3 मई तक लॉकडाउन प्रतिबंधों को उठाने की संभावना है, अधिकारी ने कहा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को कहा था कि राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। राज्य को एक ऐसे चरण में पहुंचना बाकी है जहां कोरोना वायरस के मामलों की संख्या स्थिर होगी। टोपे ने कहा कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की अनुमति देने का जोखिम नहीं उठा सकते। तीन सप्ताह में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण शुरू करने के लिए भारत का सीरम संस्थान वैक्सीन प्रमुख सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रविवार को कहा कि यह अगले 2 से 3 सप्ताह में
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहा है और उम्मीद है कि मानव नैदानिक परीक्षण सफल होने पर अक्टूबर इसे बाजार में लाया जाएगा। पुणे स्थित कंपनी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ वैक्सीन का निर्माण करने वाले 7 वैश्विक स्थानों में से एक के रूप में भागीदारी की है। हमारी टीम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टर हिल के साथ मिलकर काम कर रही है और हम 2-3 सप्ताह में वैक्सीन का उत्पादन शुरू करने और उत्पादन करने की उम्मीद कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया (SII) के CEO आधार पूनावाला ने कहा, पहले 6 महीनों तक प्रति माह 5 मिलियन खुराक, जिसके बाद ये हम उत्पादन को प्रति माह 10 मिलियन खुराक तक बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। पिछले समय में वैक्सीन परियोजना और निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि वह सबसे अच्छे वैज्ञानिकों में से कुछ हैं। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन सितंबर-अक्टूबर तक बाजार में बाहर हो जाएगी। केवल तभी LS अपेक्षित सुरक्षा और सुनिश्चित प्रभावकारिता के साथ सफल है। पूनावाला ने कहा कि हम अगले 2-3 हफ्तों में इस वैक्सीन के लिए भारत में ट्रायल शुरू करेंगे। राष्ट्रीय तालाबंदी के बाद महाराष्ट्र में ढील पर फैसला, सीएम उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि राज्य में प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा, जब तक एक बार राष्ट्रीय तालाबंदी 3 मई को समाप्त हो जाएगी। उन्होंने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति के बारे में अपने टेलीविजन पते के दौरान यह बात कही। ठाकरे ने कहा, राष्ट्रीय लॉकडाउन जिसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है की समीक्षा की जाएगी जब हमें अगले सप्ताह स्थिति का जायजा मिल जाएगा। हम उसके बाद अगले कदम के बारे में फैसला करेंगे। नितिन गडकरी ने अपनी हालिया टिप्पणी के लिए कहा कि यह किसी भी तरह की राजनीति में लिप्त होने का सही समय नहीं है। गडकरी को धन्यवाद देने के लिए लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से यह सुझाव देते हैं कि कुछ लोग गंदी राजनीति में लिप्त हैं। सभी का समर्थन करने के लिए कहने के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अपने लोगों में मेरा समर्थन करने और चल रही लड़ाई कोरोना वायरस के खिलाफ के दौरान मेरे साथ रहने के लिए भी कहा उन्होंने। टेलीकॉम कंपनियां गहरी मुसीबत में हैं, स्पेक्ट्रम नीलामी से धन जुटाने में मदद नहीं मिलेगी, कपिल सिब्बल। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि दूरसंचार कंपनियां के पास स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने की क्षमता नहीं है, खास तौर पर कोविड-19 प्रकोप के बाद, और नीलामी से केंद्र सरकार को धन जुटाने में मदद नहीं मिलेगी। नीलामी से केंद्र सरकार को धन जुटाने में मदद नहीं मिलेगी क्योंकि कंपनी किसी भी नीलामी में भाग लेने की क्षमता रखती है। मेरा मतलब है कि वे इस तरह की गहरी परेशानी और इस तरह के गहरे कर्ज में हैं। वे उन देनदारियों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है जिन्हें अदालत के एक फैसले के अनुसार उन पर लागू किया गया है, और वे उस हद तक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो वे कर सकते हैं। इस स्थिति में कोविड-19 के पास जिसके पास पैसा है, मुझे लगता है कि वोडाफोन पहले से ही $30 बिलियन से अधिक खो चुका है, और आइडिया और एयरटेल के पास या तो क्षमता नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी देनदारियों का निर्वहन करना है। इसलिए कौन नीलामी में भाग ले सकता है? उन्होंने इस पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए कैसे धन जुटा सकती है। राजस्थान में 511 और कोविड-19 मामले, राज्य की टोली 2141 तक पहुंचती है। राज्य में रविवार को 58 और कोविड-19 मामले सामने आए, जिसमें राज्य में कुल मामलों की संख्या 2141 है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा, कुल मामलों में से आज कुल 11 मामले अजमेर के हैं, जिसमें से प्रत्येक हनुमानगढ़ से 1 है, झालावाड़, जोधपुर से 15, जयपुर से 7, कोटा से 3 और नागौर से 20 पाए गए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल 2141 कोविड-19 रोगियों में से 513 की मौत हो गई और 244 को छुट्टी दे दी गई। 35 संक्रमण के कारण राज्य में लोगों की मौत हो गई है। सरकार की अलमारियों में कोरोना हॉटस्पॉट पर चीनी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का उपयोग करने की क्षमता की योजना है। केंद्र ने परिणामों की सटीकता पर चिंताओं के कारण हॉटस्पॉट जिलों में तेजी से एंटीबॉडी परीक्षण किट का उपयोग करने की योजना को टाल दिया है।
इन किटों का उपयोग नहीं करने का निर्णय, जिन्हें चीन से आयात किया गया था, कोविड-19 लड़ाई में सबसे आगे देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंसी ICMR के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी लाती है। सरकार द्वारा हाल ही में लगभग 5.5 लाख रैपिड टेस्ट किट खरीदे गए थे, जिन्हें 2 चीनी फर्मों गुंजाओ वोंदो और जुहाई लिवजोन से प्राप्त किया गया था और ICMR द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद राज्यों को भेजा गया था कि महामारी विज्ञान के उद्देश्यों के लिए कोरोना हॉटस्पॉट में व्यापक नमूने लिए जाएंगे। हर्षवर्धन ने मंत्रियों के एक समूह को बताया कि इसका प्रकोप नियंत्रण में है और हम अब तक एंटीबॉडी परीक्षण किट का उपयोग किए बिना कर सकते हैं, क्योंकि किट की प्रभावकारिता पर संदेह है। 21 अप्रैल को ICMR ने कहा था कि यह तेजी से परीक्षण किट के साथ दोषों की रिपोर्ट की जांच करेगा और 2 दिनों के बाद नए निर्णय जारी करेगा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।